वेलकम टू लॉसिफाइड गाइस। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ट्रांसलेशन सीरीज़ का पार्ट 6। अब जो लोग नए हैं वो जाके पहले पुराने पार्ट्स देख सकते हैं। वैसे आप पुराने पार्ट्स ना भी देखें तो ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें नया है, बट हाँ, फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लें। फर्स्ट पार्ट का इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने समझाया है कि ट्रांसलेशन कैसे करना है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। अब देखिए, हम कुछ वर्ड्स ऑफ द डे डिस्कस करेंगे जो कि अब ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं क्योंकि एमपीसीजे मेंस बिल्कुल आने ही वाली है। कुछ समय में आपके पास जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा, रिज़ल्ट आएगा, आंसर की आ चुकी है और इस बार उतना टाइम नहीं मिलने वाला है। इसलिए ट्रांसलेशन के लिए भी जल्दी तैयारी कीजिए क्योंकि लास्ट टाइम कोरोना की वजह से टाइम मिला था, इस बार उतना नहीं मिल पाएगा। इसलिए फ़र्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। तो वर्ड्स ऑफ द डे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिफेमेशन। डिफेमेशन का हिंदी अर्थ होता है मानहानि। चलिए एक बात और, ट्रांसलेशन के अब मार्क्स बढ़ गए हैं एमपीसीजे मेंस में, ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। पहले 30 मार्क्स का ट्रांसलेशन आता था, अब 40 का आएगा, तो इसकी वेटेज भी बढ़ चुका है। इंटिमिडेशन का अर्थ क्या हुआ? अभित्रास। डिफेमेशन आपने आईपीसी में कहाँ पढ़ा है? आपने पढ़ा है सेक्शन 499 में। इंटिमिडेशन कहाँ पढ़ा है आईपीसी में? सेक्शन 503 में। ट्रस्टी का अर्थ क्या हुआ? न्यासी। नेक्स्ट फ्रेंड का अर्थ हुआ वाद मित्र। गार्जियन का अर्थ हुआ संरक्षक। लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली, देखिए हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में भी, तो लेजिस्लेचर का अर्थ हुआ विधान मंडल और लेजिस्लेटिव असेंबली का अर्थ हुआ विधान सभा। डिग्री आप पढ़ते हैं सीपीसी में, डिग्री का अर्थ हुआ आज्ञप्ति। किसी किसी एडिशन में ऐसा होता है कि डिग्री को हिंदी में भी डिग्री ही लिख देते हैं ऐसे करके, बट आज्ञप्ति इसका और एप्रोप्रिएट हिंदी ट्रांसलेशन होगा। अकम्प्लिस का अर्थ हुआ सह अपराधी। अब अगर आप जानते हैं कि अकम्प्लिस को टेंडर ऑफ पार्डन जो होता है वो कहाँ मेंशन्ड है सीआरपीसी में, और एविडेंस में क्या उसके रिगार्डिंग कोई सेक्शन है? अगर है तो मेंशन कीजिए, या नहीं है तो वो भी बताइए, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नॉलेज, यानी कि हम पढ़ते हैं ना कि नॉलेज होना किसी भी क्राइम का, या कंपनी के हेड को पता होना किसी भी क्राइम के बारे में, तो उस नॉलेज का अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ हुआ ज्ञात, यानी कि ज्ञात होना। चलिए हम आगे बढ़ें, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं। ज़रूरी बात यह है गाइस कि अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का ऐप नहीं डाउनलोड किया, उसको नहीं सब्सक्राइब किया, तो जल्दी से जाकर करिए और इनरोल करिए फ्री में यूजिंग द कोड लॉसिफाइड। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अगर आपने कोई पेड कोर्स अभी तक नहीं लिया है ना, तो चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस चल रही हैं और ये लाइव क्लासेस सिर्फ एक ही जगह नहीं चल रही हैं, यानी कि सिर्फ एक ही एजुकेटर या आपको एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स। और इसके कितने ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं कि इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं। मतलब आप फ्री में लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे तब भी आप इंटरैक्टिव सेशंस अटेंड कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और ये सेशन आप कहीं से भी किसी भी डिवाइस पर अटेंड कर सकते हैं। और ये सभी मेजर सब्जेक्ट्स पे हैं, यानी बहुत सारी क्लासेस होंगी दिन भर में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर होंगी, इंक्लूडिंग दी लोकल लॉज। तो भाई बेनिफिट लीजिए, जल्दी से डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी ऐप और इन फ्री क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी सीरीज़ चल रही है अनअकैडमी पे, दैट इज़ एक्सेलरेट 5.0 एंड चैलेंजर सीरीज़। ये बेसिकली यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। इसमें किस किस सब्जेक्ट्स पर मिलेंगे? आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टी, यानी सारे मेजर सब्जेक्ट्स पे आपकी सीरीज़ होंगी। और अच्छी बात यह है कि अगर आप ये लाइव अटेंड करते हैं ना मॉक टेस्ट, तो आपको लीडर बोर्ड पे रैंकिंग भी मिलेगी, यानी बहुत सारे एस्पिरेंट्स के बीच में आप ये जान सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो जल्दी से कोर्स ज्वाइन कीजिए, एनरोल कीजिए, और अभी तक आपने अगर अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके यूट्यूब और टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए। अब आगे हमारे वर्ड ऑफ द डे हैं। सबसे पहले स्टॉपल। स्टॉपल यानी विबंध। स्टॉपल कहाँ दिया हुआ है? एविडेंस एक्ट में, चैप्टर 8 में, सेक्शन 115 टू सेक्शन 117 में। विड्रॉल का अर्थ क्या हुआ? प्रत्याहरण। अब देखिए, मैं 3 शब्द बताऊंगी ऐसे जो कि कन्फ्यूजन कई बार क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि सब एक जैसे मतलब प्रत्याह से ही शुरू होते हैं। देखिए, विड्रॉल में प्रत्याहरण है, डिनाइल में प्रत्याख्यान है, और रेस्टिट्यूशन में प्रत्यास्थापन है। तो इसलिए तीनों कई बार सिमिलर लगते हैं हिंदी में, तो इनका डिफरेंस ध्यान रखिएगा। ऑस्टेंसिबल ऑनर का अर्थ है दृश्यमान स्वामी।
अब ऑस्टेंसिबल ऑनर कहाँ दिया हुआ है प्रॉपर्टी एक्ट में? सेक्शन 41 में। इसके बाद मॉर्गेज को कहेंगे बंधक, मॉर्गेजर को कहेंगे बंधककर्ता और मॉर्गेजी को कहेंगे बंधकदार। ये कहाँ डिफाइंड है? ये डिफाइंड है प्रॉपर्टी के सेक्शन 58 में। इसके बाद रेवेन्यू का अर्थ क्या हुआ? राजस्व। आप ये लैंड रेवेन्यू कोड में भी पढ़ेंगे एमपी के, और वैसे भी रेवेन्यू आप कई जगह पर देखते होंगे लिखा हुआ जब आप बेयर एक्ट्स पढ़ते होंगे। तो रेवेन्यू का अर्थ हुआ राजस्व। इसके बाद ऑनरस गिफ्ट का अर्थ क्या हुआ? दुर्भर दान। अब ऑनरस गिफ्ट कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है सेक्शन 127 प्रॉपर्टी एक्ट के। तो हो गए हैं आज के वर्ड्स ऑफ द डे ख़त्म। और ऐसे ही आगे सीरीज़ को फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।